जेसबॉल की पारी बेसबॉल पर पड़ी भारी। पहले दिन यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ पलटा पूरा मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन यशस्वी जायसवाल की विस्फोटक बल्लेबाजी। तो पहले गेंदबाजी में रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा का कमाल। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के गेंदबाजों के सामने टेके घुटने। बताएंगे भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा रोमांच। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने सिक्का उछाला। गिरा इंग्लैंड कप्तान बेन स्टोक्स के पक्ष में। टॉस जीतकर इंग्लैंड की टीम ने आज इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना। टीम इंडिया को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस मुकाबले में इंग्लैंड की ओर से जैक क्रॉली, बेन डकेट ने इंग्लैंड के सलामी पारी की शुरुआत की। जब पहले ओवर की 5वीं गेंद पर इंग्लैंड की टीम ने लेग साइड बाउंड्री लाइन को रन लेकर इस मुकाबले में अपना खाता खोला। इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज की इस गेंद पर जैक क्रॉली ने यहाँ पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर चौका बटोर लिया। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर एक और चौका यहाँ पर मिड ऑन बाउंड्री लाइन की ओर देखने को मिला जैक क्रॉली के बल्ले से। इसके बाद तीसरे ओवर की 5वीं छठी गेंद पर जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में एक के बाद एक दो कमाल के चौके यहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट साथ ही लॉन्गो बाउंड्री लाइन की ओर देखने को मिले बेन डकेट के बल्ले से, जिसके चलते हुए तीसरे ओवर में इंग्लैंड की टीम ने कुल मिलाकर 10 रन बटोर लिए। इसके बाद चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर यहाँ पर कवर पॉइंट की ओर चौका देखने को मिला जैक क्रॉली के बल्ले से। तो वहीं पर छठे ओवर की आखिरी गेंद पर कमाल का चौका एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन को जड़ दिया बेन डकेट ने। इसके बाद 8वीं ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज की इस गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की ओर एक और कमाल का चौका यहां पर बेन डकेट के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर 11वीं ओवर की चौथी 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा के इस ओवर में कमाल के दो चौके यहां पर बेन डकेट ने जड़ दिए, जिसके चलते हुए 11वें ओवर में इंग्लैंड की टीम ने कुल मिलाकर 11 रन बटोर लिए और इंग्लैंड की टीम का स्कोर 53 रन पहुंच चुका। यहाँ पर बेन डकेट, जैक क्रॉली के बीच मात्र 67 गेंद में 53 रन की काफी शानदार पार्टनरशिप लग चुकी। लेकिन 12वीं ओवर की 5वीं गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने यहाँ पर बेन डकेट को एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया। इस मुकाबले में बेन डकेट ने रिव्यू लिया, लेकिन एम्पायर कॉल के चलते हुए भारतीय टीम को पहले सफलता मिली। इस मुकाबले में बेन डकेट ने 39 गेंदों का सामना करते हुए 35 रन की काफी शानदार पारी खेली। तो इसके बाद 15 ओवर की चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने नए बल्लेबाज ओली पॉप को यहाँ पर रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। टीम इंडिया को दूसरी सफलता मिली। इस मुकाबले में ओली पॉप ने 11 गेंदों का सामना करते हुए 1 रन की पारी खेली। तो फिर इस टीम की ओर से बल्लेबाजी करने उतरे जॉय रूट। इसी बीच 16वीं ओवर की पहली गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने यहाँ पर जैक क्रॉली को मोहम्मद सिराज के हाथों पॉइंट पर कैच आउट करा दिया। भारतीय टीम को तीसरी सफलता मिली। साथ ही रविचंद्रन अश्विन को इस मुकाबले में दूसरी सफलता मिली। इस मुकाबले में जैक क्रॉली ने 40 गेंदों का सामना करते हुए 20 रन की पारी खेली। तो फिर बल्लेबाजी करने उतरे इंग्लैंड की ओर से जॉनी बेस्टो। इसके बाद 17 ओवर की तीसरी चौथी गेंद पर यहाँ पर रविंद्र जडेजा के इस ओवर में जॉनी बेस्टो ने एक के बाद एक दो कमाल के चौके यहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट साथ ही थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर जड़ दिए, जिसके चलते हुए 17 ओवर में इंग्लैंड की टीम ने कुल मिलाकर 11 रन बटोर। तो वहीं पर 22 ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका यहाँ पर जॉनी बेस्टो के बल्ले से लॉन्गो बाउंड्री लाइन की ओर रविचंद्रन अश्विन की इस गेंद पर देखने को मिला। तो वहीं पर 28वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा की इस गेंद पर जॉनी बेस्टो ने एक और चौका बैकवर्ड पॉइंट की ओर जड़ दिया, जिसके चलते हुए 28वें ओवर में इंग्लैंड की टीम ने कुल मिलाकर 6 रन बटोर लिए। जिसके चलते हुए पहले दिन के पहले सत्र में इंग्लैंड की टीम ने कुल मिलाकर 28 ओवर खेले। यहाँ पर दोस्तों इंग्लैंड की टीम ने 108 का स्कोर खड़ा कर दिया। वहीं पर टीम इंडिया को पहले सत्र में कुल मिलाकर 3 सफलता मिली। लंच के बाद एक बार फिर से इंग्लैंड की ओर से जॉय रूट, जॉनी बेस्टो बल्लेबाजी करने उतरे। जब दोनों खिलाड़ियों के बीच शानदार पार्टनरशिप के चलते हुए दोनों खिलाड़ियों ने यहां पर चौथे विकेट के लिए मात्र 79 गेंद में 50 रन की पार्टनरशिप कर ली। लेकिन 33वें ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल ने यहां पर जॉनी बेस्टो को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। टीम इंडिया को चौथी सफलता मिली। इस मुकाबले में जॉनी बेस्टो ने 58 गेंदों का सामना करते हुए 37 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके मौजूद थे। फिर इंग्लैंड की ओर से इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स बल्लेबाजी करने उतरे। इसी बीच 36वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने यहां पर जॉय रूट को जसप्रीत बुमराह के हाथों फाइन लेग बाउंड्री लाइन पर कैच आउट करा दिया। टीम इंडिया को यहां पर 5वीं सफलता मिली। इस मुकाबले में जॉय रूट ने 60 गेंदों का सामना करते 29 रन की पारी खेली और 36 ओवर के दौरान इंग्लैंड की टीम का स्कोर मात्र 125 रन पहुंचा। इसके बाद 43 ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने बेन फॉक्स को यहां पर कोना ब्रथ का हाथों कैच आउट करा दिया। टीम इंडिया को यहां पर छठी सफलता
सफलता मिली। इस मुकाबले में बेन स्टोक्स ने 24 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 4 रन की पारी के लिए टीम इंडिया की गेंदबाजी इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर पूरी तरह हावी हो चुकी। अक्षर पटेल को यहां पर शानदार सफलता मिली। इसके बाद 48वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविचंद्र अश्विन के गेंद पर रेहान अहमद ने कमाल का चौका यहां पर मिड ऑन बाउंड्री लाइन की ओर जड़ दिया, लेकिन 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने यहां पर रेहान अहमद को कोना व्रत का तो कैच आउट करा दिया। भारतीय टीम को यहां पर 7वीं सफलता मिली। इस मुकाबले में रेहमान अहमद ने 18 गेंदों का सामना करते हुए 13 रन की पारी खेली, जिसमें मात्र एक चौका मौजूद था। इसके बाद टॉम हार्टी बल्लेबाजी करने उतरे, जब 50वें ओवर की 5वीं गेंद पर रविचंद्र अश्विन की इस गेंद पर टॉम हार्टी के बल्ले से कमाल का चौका देखने को मिला। तो वहीं पर 53वें ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा की इस गेंद पर बेन स्टोक्स के बल्ले से भी शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद 54वें ओवर की 5वीं गेंद पर टॉम हार्टी ने रविचंद्र अश्विन की इस गेंद पर मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से कमाल का छक्का जड़ दिया और दिन का पहला छक्का टॉम हार्टी के बल्ले से देखने को मिला, जिसके चलते हुए इस ओवर में इंग्लैंड की टीम ने 10 रन बटोले। तो वहीं पर 55 ओवर की पहली गेंद पर जडेजा की इस गेंद पर बेन स्टोक्स के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद 55वें ओवर के आखिरी गेंद पर यहां पर जडेजा ने टॉम हार्टी को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। टीम इंडिया को 8वीं सफलता मिली। इस मुकाबले में इंग्लैंड की ओर से टॉम हार्टी ने 24 गेंदों का सामना करते हुए 23 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। तो फिर इंग्लैंड की ओर से मार्क वुड बल्लेबाजी करने उतरे। इसके बाद 57वें ओवर की दूसरी तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा की गेंदों पर यहां पर बेन स्टोक्स ने कमाल के 2 चौके जड़ दिए। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर यहां पर स्क्वायर लेग और मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बीच एक और कमाल का चौका बेन स्टोक्स के बल्ले से देखने को मिला, जिसके चलते हुए रविंद्र जडेजा के 57वें ओवर में इंग्लैंड की टीम ने कुल मिलाकर 14 रन बटोले। तो वहीं पर 58वें ओवर की दूसरी गेंद पर अश्विन की इस गेंद पर मार्क वुड के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला, जिसके चलते हुए दूसरे सत्र में इंग्लैंड की टीम ने कुल मिलाकर 31 ओवर खेले, जिसमें 107 रन बटोर लिए। वहीं पर दूसरी ओर टीम इंडिया की शानदार गेंदबाजी के चलते हुए दूसरे सत्र में टीम इंडिया को 5 सफलता मिली। इसके बाद इंग्लैंड की ओर से तीसरे सत्र में एक बार फिर से बल्लेबाजी करने उतरे मार्क वुड बेन स्टोक्स। इसी बीच 60वें ओवर की आखिरी गेंद पर मार्क वुड ने यहां पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर रविचंद्र अश्विन की इस गेंद पर चौका जड़ दिया। तो वहीं पर 61वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा की इस गेंद पर बेन स्टोक्स ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से कमाल का छक्का जड़ दिया। जडेजा की इस गेंद पर छक्का जड़ इस मुकाबले में बेन स्टोक्स ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। इंग्लैंड की ओर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते नजर आए बेन स्टोक्स। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और कमाल का छक्का यहां पर मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से बेन स्टोक्स के बल्ले से देखने को मिला, लेकिन 62वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविचंद्र अश्विन ने यहां पर मार्क वुड को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। टीम इंडिया को 90वीं सफलता मिली। इस मुकाबले में मार्क वुड ने 24 गेंदों का सामना करते हुए 11 रन की पारी खेली। तो इसके बाद 64वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविचंद्र अश्विन की इस गेंद पर एक और कमाल का छक्का यहां पर बेन स्टोक्स के बल्ले से डाउन द ग्राउंड साथ ही लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से देखने को मिला। तो वहीं पर 65वें ओवर की पहली गेंद पर बेन स्टोक्स ने एक और चौका यहां पर थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर जड़ दिया, लेकिन 65वें ओवर की तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने बेन स्टोक्स को यहां पर क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। टीम इंडिया को यहां पर 10वीं सफलता मिली। इस मुकाबले में बेन स्टोक्स ने 88 गेंदों का सामना करते हुए 70 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 3 छक्के 6 चौके मौजूद थे। इंग्लैंड की टीम इंडिया की गेंदबाजी के सामने पहली पारी में 246 का स्कोर बनाने में कामयाब हो पाई। वहीं पर टीम इंडिया की ओर से इस मुकाबले में रविचंद्र अश्विन रविंद्र जडेजा को 3-3 सफलता मिली। तो जसप्रीत बुमराह साथ ही अक्षर पटेल को इस मुकाबले में 2-2 सफलता मिली। इंग्लैंड की टीम भारतीय टीम की गेंदबाजी के सामने पहली पारी में 246 का स्कोर बनाने में कामयाब हो पाई। इसके बाद इंग्लैंड के 246 के स्कोर का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की ओर से इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की सलामी पारी की शुरुआत की, जब पहले ओवर की पहली गेंद पर मार्क वुड की इस गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर पारी का पहला चौका जड़ दिया। तो दूसरे ओवर की पहली गेंद पर टॉम हार्टी की इस गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से पारी का पहला छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और कमाल का छक्का यहां पर लेग साइड बाउंड्री के ऊपर से यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला और दूसरे ओवर में भारतीय टीम ने कुल मिलाकर 12 रन बटोर लिए। इसके बाद चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर एक और कमाल का चौका देखने को मिला, जिसके चलते हुए यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की ताबड़तोड़ शुरुआत कर दी। इसके बाद छठे ओवर की तीसरी गेंद पर एक और कमाल का चौका यशस्वी जायसवाल ने मिड ऑन बाउंड्री लाइन की ओर जड़ दिया। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर
कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला, जिसके चलते हुए यहां पर दोनों खिलाड़ियों के बीच मात्र 41 गेंद में 50 रन की पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप भी लग चुकी। इसके बाद 8वें ओवर की पहली गेंद पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन को जायसवाल के बल्ले से चौका देखने को मिला, तो 90वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और चौका यहां पर रोहित शर्मा ने जड़ दिया। इसके बाद 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर जैक लीच की इस गेंद पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन को यशस्वी जायसवाल के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। जैक लीच की इस गेंद पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन को शानदार चौका देखने को मिला। इस चौके के साथ यशस्वी जायसवाल ने इस मुकाबले में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने मात्र 47 गेंद में 51 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल डाली। इसके बाद 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर जैक लीच ने यहां पर कप्तान रोहित शर्मा को बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट करा दिया। टीम इंडिया को पहला झटका लगा। इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने 27 गेंदों का सामना करते हुए 24 रन की पारी खेली, तो फिर टीम इंडिया की ओर से नंबर 3 पर शुभमन गिल बल्लेबाजी करने उतरे। इसी बीच 18वें ओवर की पहली गेंद पर टॉम हार्टे की इस गेंद पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर एक और चौका यशस्वी जायसवाल ने जड़ दिया, तो वहीं पर 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन को चौका देखने को मिला। इस चौके के साथ टीम इंडिया ने 100 का आंकड़ा भी प्राप्त कर लिया। इसके बाद 21वें ओवर के आखिरी गेंद पर रेहान अहमद की इस गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से कमाल का छक्का देखने को मिला। 21वें ओवर में भारतीय टीम ने 7 रन बटोले, तो वहीं पर 23वें ओवर की पहली गेंद पर रेहान अहमद की इस गेंद पर शुभमन गिल ने भी मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर चौका जड़ दिया, जिसके चलते हुए यहां पर टीम इंडिया ने दिन का खेल समाप्त होने तक यशस्वी जायसवाल की तूफानी पारी के चलते हुए भारतीय टीम का स्कोर मात्र 23 ओवर में 119 रन पहुंच चुका। इस मुकाबले में पहले दिन यशस्वी जायसवाल के बल्ले से शानदार 76 रन की नाबाद पारी देखने को मिली, जिसके चलते हुए भारतीय टीम पहले दिन इंग्लैंड के खिलाफ शिकंजा कस चुकी है। तो दोस्तों, भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन टीम इंडिया को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दें।